प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं मनोज त्रिवेदी आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। तो यहाँ एक टेक्स्ट बुक की पोएम है, उस पोएम को हम परफेक्टली रीडिंग करेंगे। हाउ डू वी रीड एनी सेंटेंस इन इंग्लिश प्रॉपरली एंड सुटेबली, एप्रोप्रिएटली, सही तौर से हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। हाउ कैन वी मेक प्रोनाउंसिएशन, कैसे उसका उच्चारण कर सकते हैं। हाउ डू यू प्रोनाउंस द सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, विदाउट डूइंग एनी फॉल्ट। तो कैसे हम कोई भी सेंटेंस को बिना गलती किए प्रॉपरली उसको पढ़ सकते हैं, कैसे परफेक्टली बोल सकते हो आप। हाउ कैन यू स्पीक एनी सेंटेंस परफेक्टली। सो इस वीडियो में हम एक पोएम जो टेक्स्ट बुक की है इसके बारे में जो प्रॉपरली हिंदी जानेंगे। आई विल डू ट्रांसलेशन जो होता है अनुवाद बोलते हैं हिंदी में। सो यू विल लिसन टू माई ट्रांसलेशन वेरी केयरफुली एंड आई विल ट्रांसलेट सेंटेंस टू सेंटेंस, लाइन टू लाइन। और आपको पता होगा, आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे, हर एक वीडियो में मैंने हार्डवर्ड समझाया है, क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड का मतलब आना चाहिए। जितने हार्ड वर्ड का मतलब आप जानोगे उतना आपका ग्लोसरी और वॉकेबुलरी बढ़ता जाएगा, आपका शब्दकोश बढ़ता जाएगा, आपका शब्द भंडोर स्टोर होगा, उसका स्टोरेज होगा। सो यहाँ लाइफ स्किल लिखा है, लाइफ स्किल्स, लिसनिंग, ध्यान से सुनना। रिसाइट एंड एन्जॉय, रिसाइट एंड एन्जॉय मतलब गाओ और उसका आनंद उठाओ। वाई, क्यों क्यों क्यों, यहाँ क्वेश्चन पूछा है। एक पोएम है, यू कैन सी दिस पोएम विथ पिक्चर। यहाँ देख सकते हो एक पिक्चर के साथ, जिसमें दो बॉयज़ हैं, दो बॉयज़ हो आकाश की ओर देख रहे हैं और ऊपर जैसे कि क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है उसके सामने पॉइंट करते हुए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई। So let me start explaining. I know a curious little boy. मैं हिंदी समझाऊंगा। So listen to my sentences carefully. Listen to my speech carefully and be alert. सावधान बनो, सतर्क बनो, ध्यान से सुनो। और how am I going to translate every word? I know a curious little boy. मैं एक जिज्ञासु, एक्साइटेड, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, एक लिटिल बॉय, छोटे लड़के को जानता हूँ। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग, जो हमेशा पूछता रहता है, जो हमेशा पूछता है। क्या पूछता है? वाई, क्यों। तो मैं एक लड़के को जानता हूँ जो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, वाई, क्यों। यहाँ हु का मतलब है जो, याद रखना। हु मतलब कौन, ऐसा मतलब नहीं होता है, दो मतलब होते हैं, हु यानी कौन, और यहाँ बीच में लगा है इसलिए हु मतलब जो। वाई दिस, क्यों। ए वाई दिस, क्यों। ए वाई दैट, क्यों वो। वाई देन, क्यों बाद में। वाई नाउ, क्यों अभी। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई बाय द बाय, वाई नॉट, क्यों नहीं समय जाते हुए, क्यों। वाई बाय द बाय, बाय द बाय मतलब समय जाते हुए, इसका मीनिंग याद रखना, बाय द बाय समय जाते हुए। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, वो जानना चाहता है क्यों लकड़ा, वुड मतलब लकड़ा, क्यों वाई वुड शुड स्विम, क्यों लकड़ा तैरना चाहिए, लकड़ा क्यों पानी में तैरना चाहिए। वाई लीड एंड मार्बल सिंक, लीड मतलब कांच होता है, शीशा। मार्बल तो पता है आपको, लखोटिया। क्यों शीशा मतलब कांच और लखोटिया सिंक मतलब डूबती है, सिंक यानी डूबना। प्रिय दर्शकों इसका मतलब याद रखना, सिंक यानी डूबना। वाई सन शुड शाइन, क्यों सूरज को चमकना चाहिए। एंड विंड शुड ब्लो, विंड मतलब पवन, हवा, क्यों पवन को बहना चाहिए, शुड ब्लो, ब्लो मतलब बहना। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, क्यों हम खाते हैं और पीते हैं।
ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, वॉट मेक्स द क्लाउड्स, वॉट मेक्स द क्लाउड्स, यानी क्या बादल को बनाता है, किससे बादल बनते हैं, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, क्यों वो आकाश को पार करते हैं, क्रॉस मतलब पार करते हैं, वाई सिंग्स द सन, वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स, क्यों पहाड़ियों के पीछे सूरज डूबता है, सिंक यानी डूबना, क्यों पहाड़ियों के पीछे सूरज डूबता है, एंड वाई द फ्लावर्स डाई, एंड वाई द फ्लावर्स डाई, जनरली दोस्तों डाई मतलब मर जाना होता है, लेकिन यहाँ फ्लावर की बात है इसलिए मुरझा जाते हैं ऐसा हम कह सकते हैं, क्यों फूल मर जाते हैं मतलब फूल मुरझा जाते हैं। सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ, सम ऑफ दिस वाइज आर नॉट टू हार्ड, इसमें से क्यों कुछ जो है क्यों हार्ड नहीं है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, सख्त नहीं है, टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, डबल एल, यू के बाद जो डबल एल है वो विल है, याद रखना, विल और सेल होता है, फ्यूचर में आता है, यदि आप कोशिश करोगे, इफ़ यू विल ट्राई आंसर देने के लिए, फॉर अदर्स नो वन एवर यट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए, नो वन एवर यट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, मतलब यट यानी अभी तक, यट मतलब अभी तक, नो वन यानी एक भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब दूसरों के लिए, नो वन एवर, एवर यानी कभी, नो वन एवर यट हैज़ फाउंड, फाउंड मतलब ढूंढा है, द रीज़न वाई, तो दूसरों के लिए अभी तक किसी ने कारण ढूंढा नहीं है, नो वन एवर यट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, मतलब दूसरों के लिए किसी ने भी अभी तक क्यों कारण ढूंढा नहीं है, वाई मतलब क्यों, क्यों कारण नहीं ढूंढा है, और यहाँ भी नो वन मतलब ही और सी में जाता है इसलिए आगे हैज़ लगाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पता होगा आगे के प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था। सो डियर ऑडियंस, इस वीडियो में पोएम को कैसे पढ़ सकते हैं, उसका कैसे ट्रांसलेशन होता है वो मैंने आपको समझाया है। सो यू नो माई एक्सप्लेनेशन, बराबर, तो मेरा जो समझाने का तरीका है, यू नो द मेथड ऑफ माई एक्सप्लेनिंग एंड यू हैव अंडरस्टूड द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग, समझाने की जो रीत है वो आप समझ गए। सो हर एक वीडियो में मैं जो वर्ड समझाता हूँ, हर एक वर्ड का हिंदी समझाता हूँ, मतलब को याद रखो और उसका प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, जितनी प्रिपरेशन करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, और जितना आपको ज़्यादा समझ में आएगा उतना आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। सो कंटिन्यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।